एसएमई आईपीओ और नॉर्मल आईपीओ में क्या अंतर है? एक आईपीओ में आप 14,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, वहीं दूसरे में 1 लाख से कम अलाउ ही नहीं है। चलिए जानते हैं कि दोनों में से कौन सा आईपीओ अप्लाई करने के लिए बेस्ट है, एसएमई आईपीओ या फिर नॉर्मल आईपीओ। नॉर्मल आईपीओ को मेन बोर्ड आईपीओ भी कहते हैं। इसमें बड़ी कंपनियों का आईपीओ होता है। ये कंपनियां एनएससी और बीएसई जैसी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 से लेके 15,000 तक होता है, जो कि एक लोट का प्राइस है और इसके एक लोट में 20 से ज्यादा शेयर्स होते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ में आईपीओ लाने वाली कंपनियों को सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। कुछ ऐसी कंपनियां जो मेन बोर्ड आईपीओ ला चुकी है, जैसे जोमेटो, टाटा एलेक्सी, नायका और पेटीएम। चलिए अब एसएमई आईपीओ को समझते हैं। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मिड साइज की कंपनियां। इसमें स्मॉल और मिड साइज की कंपनियों का आईपीओ होता है। ये कंपनियां एनएससी और बीएसई की एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख से 1.5 लाख तक होता है। इसमें लिक्विडिटी की कमी होती है, यानी कि शेयर को बेचना और खरीदना नॉर्मल आईपीओ के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हो और उसका जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है -50% पे लिस्ट होता है, तो आपको 1 लाख से लेके 50,000 तक का नुकसान हो सकता है। वहीं अगर उसका प्रीमियम जो है 50% प्लस पे लिस्ट होता है, तो आपको 1 लाख से लेके 50,000 तक का फायदा हो सकता है। इसमें हाई रिस्क और हाई रिवार्ड होता है। एसएमई आईपीओ लाने वाली कंपनी को सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को फॉलो नहीं करना पड़ता। इसके लिए नियम और कानून जो है स्टॉक एक्सचेंज बनाते हैं, जिस स्टॉक एक्सचेंज पर ये कंपनियां लिस्ट होती है, और इसके एक लोट में 600 से ज़्यादा शेयर्स होते हैं। कुछ एसएमई आईपीओ के उदाहरण जैसे कि छोटी आईटी कंपनी, फार्मा या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। चलिए अब दोनों में मेजर डिफरेंस को समझते हैं। नॉर्मल आईपीओ में बड़ी कंपनियों का आईपीओ होता है, जबकि एसएमई आईपीओ में छोटी और मिड साइज की कंपनियों का आईपीओ होता है। नॉर्मल आईपीओ एनएससी और बीएसई के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, जबकि एसएमई आईपीओ बीएसई और एनएसई के एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। नॉर्मल आईपीओ का साइज छोटा होता है। इसका एक लोट का प्राइस जो है 14,000 से लेके 15,000 तक होता है। वहीं एसएमई आईपीओ का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है और इसका एक लोट का प्राइस जो है 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक होता है। नॉर्मल आईपीओ में ट्रेड करना इजी होता है, लेकिन एसएमई आईपीओ में बायर और सेलर बहुत कम मिलते हैं। नॉर्मल आईपीओ लिस्ट होने के बाद आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन एसएमई आईपीओ लिस्ट होने के बाद आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। नॉर्मल आईपीओ लिस्ट होने के बाद आप उसके एक शेयर को बेच सकते हैं, लेकिन एसएमई आईपीओ के लिस्ट होने के बाद आप उसके एक शेयर को नहीं बेच सकते हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको पूरा एक लोट बेचना होगा। एसएमई आईपीओ हाई रिस्क और हाई प्रॉफिटेबल होता है, जबकि नॉर्मल आईपीओ जो कम रिस्क और कम प्रॉफिटेबल होता है। नॉर्मल आईपीओ में सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, जबकि एसएमई आईपीओ में कोई सेबी की गाइडलाइंस नहीं होती है। अगर आप हाई रिस्क और ज़्यादा लिक्विडिटी चाहते हैं तो नॉर्मल आईपीओ बेस्ट है, और अगर आप हाई रिस्क और हाई रिवार्ड चाहते हैं तो एसएमई आईपीओ बेस्ट। ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो।